हेलो स्टूडेंट, बाबा इंद्रदेव कॉलेज में एस कला गाजीपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर विषय है गणित। आज आपका प्रकरण है 3 अंकों तक की संख्याओं का लसौ। लसौ अर्थात लघुत्तम समापवर्ती। लघुत्तम समापवर्ती समापवर्त उसे कहते हैं वह संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं में प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाता है। द्वितीय संख्या का समापवर्त कहलाता है। जैसे 12 है, 12 4 3 से विभाजित होगा। लघुत्तम समापवर्त, लघु समापवर्त समझ गए। वह संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं में प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाता है द्वितीय संख्या का समापवर्त कहलाता है। और लघुत्तम समापवर्त वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्याओं में से प्रत्येक के द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाती है द्वितीय संख्या का लघुत्तम समापवर्त कहलाता है। जैसे 12 है, 12 का गुणनखंड करेंगे, सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे, पहले 6 फिर 2 से 3 यानी 4 2 4 3। ये जो 12 है 2 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, 4 से विभाजित होगा। आइए लसौ निकालने की विधियां हैं। लसौ निकालने की मुख्य 2 विधियां हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरी है भाग विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि में, इस विधि में सर्वप्रथम दी हुई संख्याओं को बारी बारी से अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदल दिया जाता है, फिर उसे अभाज्य संख्याओं के रूप में परिवर्तित किया जाता है। पुनः सभी संख्याओं के गुणनखंडों में सभी अभाज्य संख्याओं के अधिकतम घात की संख्याओं से गुणा करके लसौ प्राप्त करते हैं। अर्थात चलिए हम उदाहरण देकर समझा रहे हैं। हमें 12, 15 और 25 का लसौ ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि में अभी परिभाषा में बताए हैं। इस विधि में सर्वप्रथम दी हुई संख्याओं को बारी बारी से अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदल दिया जाता है। 3 संख्याएं दी हैं, 12 है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमें परिवर्तित करना है, तो 12 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में परिवर्तित करेंगे। 2 गुणे 3 होगा 12 का गुणनखंड। अब 15 का गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, तो 15 का अभाज्य गुणनखंड होगा 3 गुणे 5। 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 3 गुणे 5। और 25 का गुणनखंड ज्ञात करेंगे 5 गुणे 5। हमें तीनों का गुणनखंड ज्ञात हो गया। अब इसे हम घात के रूप में लिखें। 2 गुणे 2, 2 बार आया है, 2 पे 2 घात इंटू 3 एक बार आया है, तो 3 पे 1 घात। अगला 15 का गुणनखंड 3 गुणे 5 आया है, तो 3 पे 1 घात और 5 पे 1 घात। अगला है 25, 5 पे 2 घात। ये आपका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात हो गया घात के रूप में। और आगे परिभाषा में दिया है, फिर उसे अभाज्य संख्या के रूप में परिवर्तित किया जाता है। पुनः सभी संख्याओं के गुणनखंड में सभी अभाज्य संख्याओं के अधिकतम घात की संख्याओं से गुणा करके लसौ प्राप्त करें। यानी इन अभाज्य गुणनखंडों में जो सबसे अधिकतम घात की संख्या है उसको लेंगे। 2 पे 2 घात, अन्य में 2 नहीं आया है, लीजिए 2 पे 2 घात इंटू 3 पे 1 घात, 3 पे 1 घात। इसमें नहीं आया है, 3 पे 1 घात इंटू 5 पे 1 घात, 5 पे 2 घात। 5 पे अधिकतम घात क्या है? 2 है। अब इसे मल्टीप्लाई करिए। 2 दूनी के 4, 3 एकम 3, 5 बचे 25। अब गुणा करेंगे, आपका आएगा 300। ये आपका लसौ हुआ। ये अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लसौ ज्ञात करना है। अब आगे हम आप लोगों को भाग विधि द्वारा लसौ ज्ञात करने बताने जा रहे हैं। हमें भाग विधि द्वारा 12, 15, 25 का लसौ ज्ञात करना है।
तो भाग विधि द्वारा संख्या का लसा ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम उसे एक पंक्ति में रखते हैं। उसके बाद ऐसी छोटी से छोटी संख्या का चयन करते हैं जो कम से कम एक संख्या को भाग कर सके। सर्वप्रथम एक को नहीं लेंगे, दो को लेंगे, दो से भाग देंगे। फिर उसके बाद जो संख्या या संख्याएं उस संख्या से भाज्य है उनका भागफल जो अभाज्य है उनको जैसे को तैसा उसके नीचे लिख लेते हैं। पुनः एक ऐसी संख्या ढूंढते हैं जो कम से कम एक संख्या को छोटे से छोटे संख्या में गुणनखंड के रूप में प्राप्त हो सके और तब तक भाग देते हैं ऐसी संख्याओं से जब तक हमें अंत में एक प्राप्त न हो जाए। देखिए हम भाग देने जा रहे हैं। सबसे छोटी से छोटी संख्या से पहले भाग देते हैं 2, 2 से भाग देंगे, 2 छके 12, 2 से 15 कटेगा नहीं, 15 को उतार लेंगे और 25 में भी भाग नहीं जाएगा, 25 को उतार लेंगे। फिर 2 से भी भाग जा सकता है, फिर 2 से भाग देंगे, 2 त्याई 6, 3 आया, 15 में भाग नहीं जाएगा, 2 का 25 में भी भाग नहीं जाएगा, उसे हम जस का तस जैसे का तैसा उतार लेंगे। ठीक, अब 2 के बाद 2 से बड़ी कोई संख्या 3, 3 से भाग देंगे जाएगा, 3 का 3, 3 5 15, 25 में भाग नहीं जाएगा, 25 को हम उतार लेंगे। अब 3 के बाद 4 से भाग जाएगा नहीं जाएगा, 5 से भाग देंगे, 5 से भाग जाएगा, 5 का 5, 5 5 25, 5 बचा, फिर 5 से भाग देंगे, 5 का 5। हम जब तक भाग दिए हैं तब तक भाग दिए हैं जब तक कि हमें एक प्राप्त न हो जाए। उसके बाद भाग देने के बाद जो जिन संख्याओं से भाग दें उसका हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 2 गुणे 3, 2 2 बार आया है, 3 1 बार आया है, फिर 5 2 बार आया है। अब हम इसका गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12 और 5 5 25 आपका आएगा 300। गुणा करेंगे तो यही आपका भाग विधि से लव से ज्ञात करना है। अब हम आपको अगले वीडियो में म से ज्ञात करने की विधि बताएंगे। धन्यवाद।